हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस समय इस बात पर खूब तर्क चल रहा है, खूब बहस चल रहा है कि कौन सही है, एक आस्तिक या एक नास्तिक। यानी कि जो ईश्वर और धर्म को मानता है वो सही है, या जो ईश्वर और धर्म को नहीं मानता, नकारता है, वो सही है। आस्तिक अपनी दलीलें पेश करता है कि ईश्वर है, नास्तिक अपनी दलीलें पेश करता है कि ईश्वर नहीं है। और दोनों खूब झगड़ते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं। दोनों एक दूसरे को झूठा साबित कर देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में नास्तिक कहीं आस्तिकों से आगे है, क्योंकि आस्तिक फिर भी अपने धर्म को लेकर बातें करेंगे, अपने पूजा पद्धति, व्रत, उपासना, अपने ईश्वर को लेकर बातें करेंगे। उनके लिए समस्या नास्तिक नहीं है, पर हमारे देश में नास्तिकों की समस्या आस्तिक ही है। जो नास्तिकता को मान बैठा, अब वो चाहता है कि दूसरे भी उसकी बात माने, उसके विचार को स्वीकारे, इसलिए वो आस्तिकों के तमाम बातों का खंडन करने लगता है। फिर आस्तिकों को बुरा लगता है, फिर आपस में लड़ाइयां चालू। दोस्तों, मुझे लगता है कि दोनों के दोनों गलत हैं। आस्तिकों की आस्तिकता भी झूठी है और नास्तिकों की नास्तिकता भी झूठी है, क्योंकि दोनों वास्तविकता से अनजान हैं। दोनों सत्य से उतना ही अनजान है। दोनों ने सिर्फ धारणाओं को, मान्यताओं को मान रखा है, एक सिद्धांत पकड़ रखा है, इसलिए इन्हें एक दूसरे से समस्या है। इसलिए इन्हें विरोधी बातें बुरी लगती है, विरोधी बातों से बेचैन हो जाते हैं। एक आस्तिक के सामने अगर कह दो कि ईश्वर नहीं है तो उसे बेचैनी हो जाती है, और उसी प्रकार एक नास्तिक के सामने कह दो कि ईश्वर है तो उसे बेचैनी हो जाती है। यह साबित करता है कि दोनों सत्य को नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। अगर दो लोग आग को लेकर के बहस कर रहे हो, एक मानता है कि आग गर्म होता है और दूसरा भी मानता है कि आग ठंडा होता है, और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों सिर्फ मानते हैं, दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं, लेकिन दोनों जानते नहीं कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि वास्तविकता तो वही जानेगा जो एक बार आग के पास जाएगा। और जिसने भी आग के पास गया, जो भी आग के पास गया, उसे पता चलेगा कि आग क्या होता है। अगर उसके सामने हजारों लोग भी खड़े हो जाएं और कहें कि आग ठंडा होता है, तो क्या वो उस बात को स्वीकार कर लेगा या उस बात से परेशान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसे वास्तविकता पता है कि आग गर्म होता है। उसे अब किसी सबूत की, किसी सिद्धांत की, किसी तर्क की जरूरत ही नहीं है। जो सत्य को जान लेता है, उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। उसके सामने चाहे हजार लोग खड़े हों, वो उसे विचलित नहीं कर सकते। वो मुस्कुराएगा उनकी मूर्खता देखकर, क्योंकि उसे पता है कि वो सत्य से अनभिज्ञ है। सत्य को जानने का एक ही तरीका है कि हम उस सत्य के पास जाएं, उसे जानें। मानने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार हम कोई चीज खाने वाला हो, और मान लीजिए कि मैंने उस चीज का स्वाद लिया है, और उसे उसका स्वाद मुझे पता है कि वो कैसा लगता है, और दूसरे हजारों लोग खड़े हों और कहें कि नहीं नहीं, इसका स्वाद तो ऐसा होता है, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे उन्हें? क्या उनकी बातों से आप विचलित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको सत्य पता है, आपने उसे अनुभव किया है। और जो अनुभव किया ही नहीं, जो सत्य जाना ही नहीं, फिर उसकी बातों से क्यों दुखी होना? उसी प्रकार धर्म और ईश्वर है, सत्य है। जिसे सत्य का बोध हो, जिसे ईश्वर को जान लिया, जिसने ईश्वर को जान लिया, उसे मानने की जरूरत नहीं रह जाती। उसके सामने सैकड़ों लोग आकर कहें कि ईश्वर नहीं है, तो भी वो विचलित नहीं होगा। उनकी बातों से उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसे सत्य पता है। उसने सत्य का अनुभव किया है, महसूस किया है। उसी प्रकार जिसने जान लिया कि ईश्वर नहीं है, उसके सामने कितने भी लोग आकर कहें कि ईश्वर है, तो उस पर क्या कोई फर्क पड़ेगा?
पर हम यहां देखते हैं कि ईश्वर नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए नास्तिक तरह तरह के तर्क देता है, प्रूफ दिखाता है, हमेशा साबित करने के चक्कर में रहता है। दोस्तों, यह बात ही साबित कर देती है उसे भी सत्य का ज्ञान नहीं है। ईश्वर नहीं है, बात खत्म हो गई। दूसरों पर अपने विचार कैसे थोप सकते हैं? हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि तुम भी जानो, पर यहां यही होता है। आस्तिक और नास्तिक दोनों धारणाओं में जी रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डरे रहते हैं। डर इनकी इतनी है कि एक नास्तिक कभी आस्तिकों के किताबें नहीं पढ़ सकता। जो आस्तिक व्यक्ति है, उसकी बातों को, उसके ज्ञान को, उसके साहित्य को नहीं उठा के पढ़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य किया हो, अच्छा कार्य किया हो समाज में। और एक आस्तिक भी वही करता है, वह नास्तिकों से डरता है, उनके तर्क को समझने की कोशिश नहीं करेगा, उनकी किताबें पढ़ने से कतराएगा। जो महापुरुष हुए, जो नास्तिक थे, उनसे वो कतराएगा, उनसे कुछ नहीं सीखेगा। यह दोनों बात साबित करती है कि दोनों के दोनों झूठे हैं, दोनों के दोनों की मान्यता कमजोर है, दोनों अज्ञानी है। क्योंकि जिसे सत्य पता हो, जिसने सच में जान लिया ईश्वर है या नहीं है, उसे विरोधी से भी कोई आपत्ति नहीं होती, उसकी मान्यता को कोई ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन दोनों की जब मान्यता ही झूठी है तो उन्हें तो एक दूसरे से दिक्कत होगी। दोस्तों, हमें सत्य को जानने पर जोर देना चाहिए। ईश्वर बहुत ही अनसुलझा प्रश्न है, इस पर इतनी जल्दी धारणा बनाना आपकी मूर्खता होगी। हर व्यक्ति को खुद ही इस प्रश्न की ओर बढ़ना होगा। दूसरों के द्वारा सिखाया उत्तर यहां काम नहीं आते, खुद ही सत्य का पता लगाना होगा। बिना सत्य को जाने किसी बात की खंडन करना, किसी की आलोचना करना बेवकूफ़ी है। इस दुनिया में काफ़ी लोग हुए जिन्होंने सत्य को जाना, फिर वो कभी आपस में बहस करते, ऐसी फाजूल के बहसों में उलझते नहीं देखे जाते कि ईश्वर है कि नहीं है, क्योंकि बात ही खत्म हो जाती है, उन्हें वास्तविकता पता चल जाता है, फिर यह प्रश्न ही बेकार हो जाता है। वो अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं, वो मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप भी ईश्वर को, सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, बिना पक्षपाती हुए, बिना कोई पूर्व धारणा बनाए। क्योंकि जब भी आप पूर्व धारणा से चलेंगे तो आप वही चीजें जानेंगे, पढ़ेंगे जो आपके धारणा को और मजबूत बनाए। इससे आप सत्य को कभी नहीं जान सकते। इसलिए निष्पक्ष होकर आगे बढ़िए, फिर आपको सत्य का पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।